यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। तब कैन ने यदि अपने तू भला करे तो ये इस मनुष्य के जीवन के ऊपर है सारी चीजें। और जो बना है मनुष्य उसके लिए है, जो कहीं भी हो, धरती के किसी तख्ते पर हो, चाहे वो आकाश में, चाहे वो पाताल में, क्योंकि जातियों के अंदर आदमी आकाश में भी उड़ते रहते हैं, समुद्र में भी चलते रहते हैं, कहीं भी हो, सब जगह प्रभु रहता है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? बिल्कुल की जाती। भलाई वाली तो प्रभु ग्रहण कर लेगा, लेकिन बुराई वाली नहीं करेगा। बुराई से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो बुराई वाला भी फिर बना हुआ है। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, क्योंकि वो तो इन्वाइट हो गया, उसको तो निमंत्रण दे दिया गया कि हाँ भाई, जो मन के अंदर जो ऐसी चीज़ बना ली है, क्योंकि इस शरीर के अंदर आधा हिस्सा उसका भले का, आधा बुरे का है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की जीत होगी। और बुराई 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 करता रहेगा मनुष्य, तो फिर उसका क्या, उसके दुखे दुख आएंगे। सुख का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने दुख देने से मतलब है, उसने कटौती करने से मतलब है। साथ सामान से लेके, कमाई से लेके, मनुष्य से लेके, मनुष्यों को भी जो है एक दूसरे से विरोध में कर देगा, बिछड़ जाएंगे। जैसे बेबीलोन में होया था, वो ऐसे होया था, तो दूर दूर भागे थे, तो कामयाबी कहाँ मिली? वो काम होया ही नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में, घरों में, ऑफिसों में ऐसे फूट होती रहती है। लेकिन जिन जिन ने वचन का पालन किया और जिन ने आपस में प्रेम से एक दूसरे की बात को माना, तो आप लोग बताओ, ये बाइबल के अंदर ही पढ़ा है, लिखा हुआ। नूह का परिवार जो है, नूह की बात को मानता था, और नूह किसकी बात को मानता था? ये तो हमारे सामने है। उनने एकता रखी तो वो बच गए। तो ऐसे ही ये हमारे लिए लिखा गया। आज का संसार में भी यही हो रहा है। जिनकी एकता नहीं होगी ना, उनका काम बिल्कुल ही कोई बने। जो काम धंधा है वो छूट जाएगा लड़ाई झगड़िया में, और कमाई नहीं होगी तो फिर खाएगा क्या? विपत्ति के ऊपर विपत्ति आया पड़ेगी। उसके बाद में नूह का परिवार के बाद में फिर हमने अय्यूब के बारे में भी पढ़ा है। उसका परिवार भी जो है, वो भी जो है क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की, और इकट्ठे होते थे, प्रीति भोज करते थे। तो उनकी बातें तो आपस में होती ही होंगी कि भाई एक होकर रहना अच्छा है और परमेश्वर को याद करना अच्छा है। आज यही एक वचन जो है, मतलब एकता का वचन जो है, इकट्ठा होकर काम करने का मतलब, यही वचन जो है हर समय, हर रोज आदम की वाटिका में परमेश्वर आता है और आदम को पुकारता है और कुछ दे के जाता है। इसलिए जगह जगह जो चीज़ है, एकता में बल है। परमेश्वर ने जो है ना, एकता में रहने वालों के लिए यही जो है, एक जो है आशीष दे रखी है। क्यों? एक होगा, प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? और दो के लिए क्या बोल दिया प्रभु ने? 2 से 3 दिन जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ समुद्र तो अकेले के पास नहीं। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। जो भी काम चाहेगा ना बुराई जड़ा, और डेढ़ दीजी हो जाएगा। क्यों? उसको नरक में ले जाना है, लालच देगा।
जैसे जानवरों को फंसाने के लिए शिकारी क्या करता है, अनाज दाने डालता है, वो बेचारा उस फूल में आ जाता है और दाने डाल के उसको फंसा लेता है और फिर उसको क्या करता है, हलाक मारता है और खाता है। तो इसी तरीके से इसका भी काम ही वही है। अब किस किस तरीके से मनुष्य मर जाते हैं, किसी के बीच में 17-27 में चला जाता है, कोई बच्चा होने वाली औरत को भी उठा देता है। तो दया नाम की चीज़ इसका नहीं है। दया वाला परमेश्वर तो ऊपर वही समझिए, इसके पास हमेशा हमेशा की दया है और पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बरकत भी वो देता है और आशीष भी वही देता है और बढ़ाता भी वही है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज तक किसी की दुनिया में कोई भी चीज़ परमेश्वर ने घटाई नहीं है। मनुष्य ऊटपटांग काम करता रहा, लेकिन प्रभु आशीष पर आशीष देता ही रहा है। आज क्या क्या चीज़ें AI तक बन गए हैं और इस AI और इस तरह की चीज़ें बनाई तो मनुष्य ने बनाई थी ऐशराम के लिए, उल्टा जो उसको दुख दे रही है। एक AC से लगा लो, जो AC में रहता है वो तकरीबन बीमार रहता है, क्योंकि बाहर जाएगा तो उस चीज़ को जो सहन नहीं कर सकेगा। वो उसी टाइम गर्मी झेलती, कहीं उल्टी, कहीं दस्त, कहीं कुछ। जितना भी मतलब प्रकृति के साथ मनुष्य ने छेड़छाड़ की है ना, उतना ही दुख पाया मनुष्य ने। प्रकृति की चीज़ें खाओ पियो कौन कर रहा है, इसलिए ज़मीन का पानी ख़त्म कर दिया और ज़मीन के अंदर डाल के खाद उसको कमज़ोर बना दिया। उसको खा के आदमी कितना तगड़ा पहलवान बन जाएगा। और प्रकृति की चीज़ें होती थी, आज भागते फिर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं नलके का पानी लाएंगे, हम कौन पीवा इसका, एक्वागार्ड का, और ये जो आती है इधर से वाटर वर्क्स का, नदियों का, मतलब लाइन पर लाइन लगी रहती है। यहाँ पर एक नलका, 2-3 नलके उधर है और एक नलका इधर है। देखना कितनी लाइन लगी रही है। उनको प्रकृति वाली चीज़ चाहिए। अभी काम तो करे हैं उल्ट और प्रकृति वाली चीज़ चाहो है तो कहाँ से मिलेगी। प्रकृति की चीज़ों का आनंद कुछ और ही था। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो इतनी बुरी बात कही है। अगर मुँह से अच्छी बात निकालती तो प्रभु खुश होता। यहाँ पर प्रभु पास ही खड़ा है, बातें कर रहा है, तब भी इस मनुष्य के अंदर कोई मतलब जो है डर नाम की चीज़ नहीं है, प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, दया नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। फिर भी ये उल्टी बोल रहा है। जैसे अयूब की परीक्षा कराई थी उस टाइम पे, कहाँ से आया तो डोलते डालते आया हो। तो इसका काम तो मटर गश्ती करना है, बसे बसाए घरों को उजाड़ना काम इसका है। शैतान का काम जो है यही होता है। किसी को खुश देख के खुश नहीं है, वो तो मिट्टी में मिला के राजी है। ये आदमी जो है दूसरे का गुलाम बना रहे और मिट्टी में मिला रहे और तेरा राज रहे घर में। क्यों? क्योंकि उसने उसको उस साइड में लेके जाना है, गंधक की झील में, जहाँ नरक है। और प्रभु जो है अपने जनों को जो है आशीष दे के और श्रम में ले जाना लगता है। दोनों का युद्ध। तो उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। हाँ, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हाँ, उसकी ओर से तू श्रापित है। अभी ये श्रापित होया हुआ आज तक श्रापित ही है। क्यों? क्योंकि जो है ये बीज इसी टाइप का बोया गया
तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन प्रभु ने फिर हमारे आगे न कोई योजना बना के जरिया ढूंढा कि इनका पीछा कैसे छूटे। अब फिर यह बात आ जाती है बदली होने की। जब बदली नहीं होगा ना तो फिर ज्यों का त्यों ही है वो, उसमें कुछ बदली नहीं हुई। फिर अगर बदल गया तो प्रभु की ओर से दयावान बन गया, प्रेम करने वाला बन गया, एकता रखने वाला बन गया, एक दूसरे की सहन करने वाला बन गया, तो वो प्रभु का बन गया। और नहीं तो चाहे कुछ भी करता रहे वो ज्यों का ही त्यों है, कहे नहीं है। क्योंकि उसके जो है विचार होंगे कहने वाले होंगे, बस जहाँ जाएगा वहीं तक्का जाकी, दूसरे का नुकसान करना, दूसरे के ऊपर जो है अंधेर करना, वो उसका काम रहेगा। वो कितना ही मतलब नज़दीकी हो, चाहे भाई भी क्यों ना हो। अब इससे बड़ा नज़दीकी और क्या होगा। दोनों भाई एक ही माँ की तुझे से दूध पिया है और एक ही जगह पड़े हैं, एक दूसरे बड़े हुए हैं, लेकिन दुश्मनी देखो कितनी जबरदस्त हुई है। कोई आश्चर्यक्रम होने में कोई कमी रही है क्या? नहीं तो जब जुदा होते हैं भाई, कहीं जाते हैं इधर उधर काम करने के लिए, तो गले लग के रोते हैं कि भाई मेरा दिल कैसे लगेगा, तू वहाँ कमाने के लिए जा रहा है, मैं यहाँ कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो कितनी दयावान दुनिया थी पहले वाली, और आज कितना मतलब स्वार्थी जीवन हो गया है। मतलब कुछ पल्ले पड़ना नहीं है, बस वो थोड़े समय के लिए चलाकियाँ हैं और बाद में उसका कई गुना देना पड़ना पड़ता है। जैसे देसी भाषा में बोलते नहीं लोग, चोरी का धन मोरी में गुजा हुआ है। कर लेगा ज़रूर, लेकिन वो किसी रास्ते के डॉक्टर के निकल जाएगा, या कोई चोर ले जाएगा, या कोई बका के रिश्तेदारी ले जाएगा, और हो भी रहा है। मतलब थोड़े से पैसे के लिए कुछ दिन पहले की बात है, मारकाट माच की मामा बन गई, तो कितना स्वार्थी जीवन हो गया। मामा के पैसे दे रखे होंगे या मामा मांगता होगा। अभी इधर की बात ही इशार की है, अखबार मारी थी। तो ऐसे ऐसे जो वहाँ का होड़ा जो आज जो है साफ साफ जो है बढ़ता जान लग रहा है। आज का दिन जो है निकल गया ना, वो अच्छा को आ जाएगा। लेकिन ये प्रार्थना जो चलती रहे जिस घर में, और प्रार्थना के ऊपर चलते रहे, तो उस परिवार में जो है प्रभु आशीष पर आशीष देता रहेगा। और ये नहीं है कि उसको किसी चीज़ की घटी आ जाएगी, लेकिन अंदर साफ होना बहुत जरूरी है। उसका राज्य होना चाहिए। तो इस शरीर के ऊपर राज तो होगा किसी और का, तो वो फिर बेचारा कैसे आएगा। अब कानून कायदे हर चीज़ में है, कानून कायदे से है, वो भी कोई नहीं। बगैर कानून को तो प्रभु भी कौन तोड़ा है, आत्मिक कानून ने भी कौन तोड़ा है, संसारिक ने भी कौन तोड़ा है। क्योंकि जब आप गले जो है शैतान को लगा रखा है, तो फिर प्रभु का ठिकाना कहाँ है? उसके लिए ठिकाना बनाओ पहले, और ठिकाना जब बन गया तो फिर उसकी हिम्मत नहीं है, नजदीक आ जाएगी। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। हाँ, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भोगड़ा हुआ। हाँ देखो, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी। उपज मिलेगी को नहीं, क्योंकि पहले जो अपने बेईमाना अच्छा तो पहले ले गया घर, और बाद में बचा हुआ यहाँ भेड़ दे गया है। मतलब जो है, इसलिए जो है विचार खराब होने की वजह से अब इसलिए को नहीं मिला पूरी। कहीं जो है डांगर पशु खराब कर देंगे, कुछ जो है मांगने वाला कोई आ जाएगा उसको दे देगा, कुछ बेच के ना वो पैसा और डॉक्टर का लग जाएगा। तो तरह तरह की जगह उसका जो है ना, मतलब वो उसको समझ में नहीं आओगा मैं क्या करूं और कैसे इसको बचाऊं। आपती बापती आंधी रहेगी। अब बच्चे को ना बचाए अस्पताल के अंदर है तो
मुश्किल, और बचा लिया तो समान गया। तो प्रभु कहाँ कहाँ क्या क्या आशीष दे रहा है, क्या कहाँ कहाँ बचा रहा है, इसका कोई तोल नहीं है, ना कोई मोल है, ना कोई गिनती है। और इस चीज़ का विचार करना बहुत ज़रूरी है। तब कहने युवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा, और पृथ्वी और बैतू और घोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण युवा ने उससे कहा, जो हालेलुया। देखो, चोर आदमी हमेशा छिपता ही रहेगा, सामने नहीं आएगा। अगर वो उस गली जा रहा होगा पुलिस, तो इससे निकलेगा। पता क्यों? क्योंकि चोरी करने के बाद आदम और हवा छिपे थे, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है। तब पता चलेगा जिसकी नीत में खोट होगा वो छिपता ही रहेगा। तो क्यों आएगा सामने? क्योंकि वो चोर है, उसका अंदर से अपने आप आत्मगलानी हो रही है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने या उनके चेलों ने उसको शराब दिया, यदा एक सरोती को? वो अपनी आत्मगलानी से मरा। बोले ओहो, पहले तो वो काम कर दिया, बाद में बहुत पछताया। बोले ओ, मैंने तो एक धर्मी को गैर मतलब के तुम्हारे हाथ में मरवा दिया। तो वो भी जवाब देंगे, बोलता हम क्या करें, तूने आप कराया है। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है कि यदि तू भला काम करे तो क्या तेरी बुरे भेंट ग्रहण नहीं की जाती। प्रभु उसके पास वचन वो पढ़ रहा था, और इतना करीबी होने के बावजूद उन्हें खाली का खाली रह गया। बल्कि खाली, और दुनिया तो खाली रहती है, उनको तो मौत ही मिल गई। तो ये है परमेश्वर। परमेश्वर का अगर कोई घमंड ना करे। हाँ, घमंड उसका भले कामों की नकल करके कर लो, वो चल जाएगा, वो बात मानने वाली है। प्रभु की नकल करो। प्रभु झूठ नहीं बोलता था, प्रभु चोरी नहीं करता था, प्रभु व्यभिचार नहीं करता था, प्रभु दयावान था, प्रभु निगाहवान था, प्रभु जो है प्रेम करने वाला था, प्रभु माफ करने वाला था। ये सारी की सारी उसके अंदर खूबियाँ थी। तो वो नकल तो भलाई की तो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे पर दया करना प्रभु यीशु मसीह को ही खुश करना है। अगर दया नहीं है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो बस ये एक छत के नीचे थे कैन और आबेल, कहीं दूर नहीं थे। कहते जाके वहाँ उसके साथ युद्ध कराया हो उसने। वो गरीबी था, मार दो गरीबी को। कौन रखवाली करने वाला था? दो ही तो थे, वो कर दिया उसका काम। अब ले ले, सारी चीज़ से गया, और उसके लिए कोई ठिकाना ही नहीं है अभी। ना उसके पास घर है कोई, ना उसके पास कोई मनुष्य है कि उसका साथ दे। वो तो सिर्फ बुराई बुराई का ही मतलब जो है बनाया गया, उसका इस्तेमाल बुराई के लिए। कब सोच के देखो, जिस आदमी का इस्तेमाल बुराई के लिए किया जाता है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? यहाँ पर इनके सारे जो है ना उत्तर हाथ की हाथ दे रखे हैं। हालेलुया। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। इस कारण युवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा हाँ। लिया जाएगा। 7 गुना बदला लिया जाएगा। अभी कौन मारे? अगर प्रभु यीशु मसीह का तो आदमी होगा तो फिर तो नहीं मारेगा। पता क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को मारा ही नहीं। अनुकरण वही करना है। बुरे को मार के क्या उसको पवित्रता ही खत्म करनी है? इस सारे संसार को ही खत्म करना है क्या? नहीं मारेगा प्रभु। ना किसी को आज तक प्रभु ने मारा है और ना मारेगा। बाइबल बता रही है, जिसके पास बुराई का कोई नजदीक ही को नहीं लेना देना, तो कैसे मार सकता है? कितने विचार करने का वचन है ये भाई। जिसके पास बुराई है ही नहीं, और दुनिया क्या करती है? क्या कहती है दुनिया? परमेश्वर ने बहुत बुरा किया भाई, यो तो एक ही था और मार दिया।
गलत बात। ऐसा वचन मुंह से निकालना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु के विरोध में काम कर रहे हो तो। और आदमी नहीं सोचता वो ये तो बड़ी सुथरी बात कहने लग रहा है और समझाने लग रहा है। ये सत्तावना के वचन नहीं है। सत्तावना के वचन जो है हमें मिलेंगे 40 अध्याय में, और 2-3 जगह लिख रखे हैं, कुरिन्थियों में भी है। वो है सत्तावना के वचन। अगर जब उनको पढ़ेंगे ना तो जिसके घटी होगी ना वो शांत हो जाएगा, हालेलुया आमीन। कुछ शांति मिलेगी। अरे मनुष्य जो शांति दे रहे, इसलिए तो प्रभु ने लिख दिया मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार देता वो शांति नहीं देता। आज संसार कितनी शांति दे रहा आदमी को, बड़ो बड़ो के और नीचे से आरी चला रहा है। या संतावना है। हाँ ऐसे होए को नहीं, तेरे साथ कुछ भी को नहीं हो सकता। तू मेरा एक काम कर दे, तू मेरे साथ वहाँ चल, साथ दे दे चोरी करने में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी मनुष्य फंसता जा रहा है। लोग 5-5, 7-7 इकट्ठे हो गए गाड़ियाँ लूटते हैं ना, 60 बाइक पकड़ी गई हैं। क्यों? लालच बुरी बला है। एक चोरी करी कौन गया, दूसरी चोरी करी कौन गया, तीसरी करी कौन गया, 50 करने के बाद में 51वीं में फंस गया, वो सारी उगल दी। तो जब तो कह रहे हैं कि भाई बुराई जो है ना वह कदे भी जो है पनप सके, कदे भी वो जो है झाड़ी की जड़ जो फूटती है ना कदे भी फूट सके। और प्रभु जो है दया करने वाला है, ठूंड होगा ना लकड़ी का वचन बचलने वाला, वो भी एक दिन आना हो सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा पड़ा है ठूंड भी जो है ना वो हरिया होके दिखा देगा। हालेलुया आमीन। होया मरया हुआ आदमी की जिंदा होया कदे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। कारण यही था, वो हाबिल था, हाबिल की तरह था। मतलब यही है कि भाई जो जीव उसमें था, क्यों मनुष्य के रूप में आ गया, वो भाई कहलाया। सबको बोलता था ए रब्बी, किसी को बोलता है गुरु, सारी चीज वही मनुष्य की तरह है। ये नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ रोग दिखाया, लेकिन बीच बीच में उसने जरूर कहा मेरे पास सेना बहुत है। क्यों? क्योंकि जब बिल्कुल ही कोई ना माने और ज़्यादा जिद पड़ा रहे तो फिर वो दृष्टांतों में बता भी जाता था हालेलुया। रहते रहते, और कि मेरे पास सेना बहुत है, मैं 1 मिनट के अंदर इकट्ठी कर सकता हूँ। लेकिन उसने जो है बुराई नहीं, कटे हुए कान को उठा के उस पर लगाया था। आमीन। हालेलुया। ये था परमेश्वर का शक्ति, और ये है परमेश्वर की पवित्रता ही। तो उसकी तरह चलने के लिए ही मसीह में चुना गया है। ये नहीं है तरह तरह के हथकंडे अपना के न हेरा फेरी करो। वचन का उल्लंघन जो कर गया तो वो और ज़्यादा कहने की तरह 7 गुना दंड का बाकी बन जाए। नॉर्मल वाले लोग तो एक ही, लेकिन वो 7 गुना और बढ़ गया। इसलिए बाइबल को बड़े चौकसी से रखना है, चौकसी से पढ़ना है, वचन का ध्यान में रखना है। हाँ भैया। और युवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कोई उसे पकड़ मार डाले। तब कैन ने युवा के समुख से निकल गया और नोदू नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक उसका पुत्र, और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से मोहियाल को जन्म दिया, और मोहियाल से मतुसाल को, और मतुसाल ने लेमे को जन्म दिया। और लेमे ने 2 स्त्रियां बैली, जिन में से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम शिल्ला है। यहाँ पर आके देखो, ये भी दूसरे टाइप का काम कर दिया। क्या 2 लागू है? प्रभु की ओर से तो नहीं है। एक आदम
और उसके लिए हवा बना दी, वो थोड़ी है। वो हर चीज़ करती है, वंशवृद्धि भी करेगी और सहारा भी बनेगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो है परमेश्वर के खिलाफत में काम करती है। हालेलुया। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबू में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है, और वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और शिला ने भी तुबलकैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबले की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे शिला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का पट्टा 7 गुना लिया जाएगा, तब लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। देखो यहाँ पर आगे 70 गुना, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा। प्रभु ने किसी को किसी चीज़ को घटाना नहीं है। अब भाई इसमें कोई किसी का खोट नहीं है कि नहीं सोचे भाई इसका ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया। उसके विचारों के मुताबिक जो है ना बढ़ाता है प्रभु। अब आशीष मांगते हैं, प्रभु मेरे ये भी हो जाए, मेरा वो भी काम हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। सारे काम तो अपने फेवर में मांगते हैं, लेकिन अगर अंदर की भावना विचार जो अलग कहने वाले होंगे तो फिर वो बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो फिर दुख तो विपत्ति में विपत्ति आ जाएगी। अब कितना बढ़ता जाना लग रहा है ये चीज़ें। पाप जो करता है ना उसका 70 गुना बढ़ता जा रहा है। कोई सुख से रोटी नहीं खा रहा। परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं ना, उनको कोई चीज़ की घटी नहीं होगी। हालेलुया आमीन। उनको सब चीज़ मिलती रहेगी बराबर, क्योंकि बताया गया है कि तुम्हारा कोई बाल बंका नहीं होगा। यस आमीन। जब जब बाइबल खुलती है हम उनको पढ़ते हैं वचनों को, कई बार आ जाते हैं वचन कि परमेश्वर जो है अपने जाने वालों को जो है ना कभी घाटे में नहीं रखता है। यस उनकी हिफाजत करता है, ना गलने देगा ना सड़ने देगा। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसको पूरा कर दो। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह है कह के सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम अनोस रखा। उसी समय से लोग युवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया आमीन। देखो कहाँ आके लोग जब अंदर के विचार बदलते हैं तो फिर परमेश्वर की प्रार्थना करने लग जाते हैं। नहीं तो प्रार्थना करने का मौका ही कुछ मिले और एक अम्मा मुड़ता रहेगा। अब विचार सही होंगे तो प्रभु फिर उसी जगह पर खींच के ले आएगा उनको यस आमीन। पवित्र स्थान में पहुँचाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आदम से नूह तक जो है ना वंशावली जो कुछ भी दे रखी है, इसको हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में सुपर पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर पर भरोसे का गीत। इस रंग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर युवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। यस हालेलुया। हम पर अनुग्रह कर हे युवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम मान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सूखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के पान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। 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 सहायता के लिए संदेह करनी पड़ा। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तो तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी उम्मा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थवादों से पीड़ित रखोगे और झूठी की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि युवा ने वक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो, काम मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते ही कौन हमको चुगलाई दिखाएगा? ये युवा, तू अपने मुख का प्रकाशन पर चमका, तू
तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया जो उनको आनंद कुंडल की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, ये और केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अपने घर अब तक संभाला अपने घर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सर्वशक्तिमान अलशिदाय आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोही मुझ पर है तेरी नजर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। पुटी करता है आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। बुद्धि को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। रोज उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए उसी की महिमा करे। दीन और नम्र बने खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचन कर चोरी हो जाएगा। दे दो खुदा के लिए पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे। अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। सुख से जी पाएंगे। हालेलुया।